बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो आज जो है वो हम सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का ये अभी एग्ज़ाम हुआ था ऑडिट ऑफिसर का, जो 15 दिसंबर 2023 को हुआ है। तो उसको हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपसे यही गुजारिश है, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है वो इसी तरह की और भी वीडियोस जो है वो हम आज आप तक पहुंचा सकें। अच्छा, तो ये सबसे पहले जो हमारा पोर्शन है वो इंग्लिश का है, जो कि 10 सवालात होंगे। उसके बाद जो है वो फील्ड के सवाल आते हैं, फिर वो जीके के सवाल आते हैं। तो वीडियो को आप एंड तक लाजमी देखें इंशाल्लाह, चूँकि ये अभी जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं सेकेंडरी स्कूल टीचर के या और भी जो जितने भी हैं, तो इंग्लिश तो जो है वो हर सब्जेक्ट में है, तो उसके लिए जो ये बहुत फ़ायदा रहेगा। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज़ है। फॉर राइटिंग समथिंग सेंसिबल वन नीड्स आइडियाज़। सो और आगे भी ये था, तो इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है उसकी मीनिंग बतानी है हमें। तो ए ऑप्शन है ए लॉजिकल, ग्रेट, करेक्ट, मीनिंगफुल। तो इसमें होगा हमारे पास मीनिंगफुल करेक्ट होगा। चलें जी, उसके बाद हमारे पास दूसरा एमसीक्यूज़ है शी लर्न टू ड्राइव डैश 3 वीक्स। तो शी लर्न टू ड्राइव इन 3 वीक्स, ये सही होगा। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। उसके बाद है हमारे पास वुड यू लाइक टू हैव डैश मोर टी। तो वुड यू लाइक टू हैव एनी मोर टी, वुड यू लाइक टू हैव सम मोर टी, वुड यू लाइक टू हैव मच मोर टी, वुड यू लाइक टू हैव द मोर टी। तो इसमें जो है वो सम मोर टी होगा, वुड यू लाइक टू हैव सम मोर टी। तो इस तरह से हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो बी होगा। नंबर फोर्थ वन इज़ है कि रॉ फ्रूट इज़ नॉट पोर्टेबल, सुइटेबल, यूजेबल, एडिबल। तो इसमें होगा एडिबल के मतलब जो कि खाने के लायक नहीं हो, अनईटेबल। तो एडिबल जो है इसमें करेक्ट होगा। उसके बाद हमारे पास समबडी पीप्ड डैश द विंडो, फ्रॉम द विंडो, इन द विंडो, एट द विंडो, थ्रो द विंडो। तो ये होगा थ्रो द विंडो, डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। उसके बाद हमारे पास यू हैव माई डैश रेस्ट अश्योर्ड। तो अब लेटर नहीं होगा इसमें, सिग्नल कमिटमेंट भी नहीं होगा, इसमें होगा यू हैव माई वर्ड रेस्ट अश्योर्ड। उसके बाद हमारे पास एंटोनियम ऑफ हॉक इज़। तो एंटोनियम ऑफ हॉक इज़ ये है हमारे पास डव। डव जो है एंटोनियम है हॉक का। उसके बाद हमारे पास मे आई नो व्हाट इज़ योर नेम, फाइंड एरर। अब कौन सा इसमें एरर है? अब देखें, अगर बोलूँ मे आई नो योर नेम तो इतना काफ़ी है। व्हाट इज़ यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि मे पहले आ गया, तो मे आई नो योर नेम सही होगा। तो इसमें जो है व्हाट इज़ जो है वो एरर है, तो व्हाट इज़ नहीं आएगा, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। उसके बाद हमारे पास नाइन्थ वन इज़ एंटोनियम ऑफ इनफेलिएबल। इनफेलिबल का जो एंटोनियम है वो है एरिंग, ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट। उसके बाद है सेनोनियम ऑफ फ्रेजाइल इज़। फ्रेजाइल का जो सेनोनियम है वो है ब्रिटल, ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट। अब ये जो है 10 एमसीक्यूज जो हो गए वो हो गए इंग्लिश के, जिसमें सेनोनियम भी थे, एंटोनियम भी थे, प्रेपोजिशन भी थी, एरर्स भी थे। तो ये 10 जो है वो मतलब 20% जो है वो इंग्लिश का पोर्शन था। और यही आपको याद होगा कि सेकेंडरी स्कूल टीचर, हेड मास्टर्स के लिए भी यही जो है वो पैटर्न है कि 50 एमसीक्यूज़ होंगे, 10 जो है वो उसमें से इंग्लिश के होंगे, बाकी जो है वो अगर जनरल कैटेगरी के लिए तो उसमें वो पाकिस्तान स्टडी और वो इस्लामियात वगैरह है, और इसी तरह से साइंस कैटेगरी में फिर वो बाकी सब्जेक्ट साइंस के हैं। तो अब हमारे पास ये है 11 से जो है वो हमारे पास हैं फील्ड के सब्जेक्ट्स हैं। ये ऑडिट ऑफिसर का था तो उसी से रिलेटेड है। विच ऑफ फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट अबाउट क्लोजिंग स्टॉक। तो अब जो है इनकरेक्ट इसमें से कौन सा है क्लोजिंग स्टॉक के बारे में? सबसे पहला है इट इज़ एडेड इनटू द करंट असेट्स। नहीं, ये सही है क्लोजिंग स्टॉक के बारे में। इट इज़ डिडक्टेड फ्रॉम मटेरियल्स अवेलेबल फॉर यूज़, ये भी सही है। इट बिकम्स ओपनिंग स्टॉक इन द नेक्स्ट ईयर, ये भी सही है। इट रिड्यूसेस रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस, ये जो है वो इसके बारे में इनकरेक्ट है, ठीक है। इट रिड्यूसेस रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस। उसके बाद हमारे पास कैश डिस्काउंट इज़ एलोकेटेड ऑन डैश रीपेमेंट ऑफ डेट। तो इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन बी सही है, इसमें प्रॉम्प्ट।
ठीक है, प्रॉम्प्ट रीपेमेंट ऑफ द डेब्ट। उसके बाद हमारे पास हॉरिजॉन्टल बार चार्ट डेट शोज प्रोजेक्ट टास्क अगेंस्ट कैलेंडर इज कॉल्ड। इसमें जो है वो गेंट चार्ट, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। उसके बाद हमारे पास 14th वन इज़ द मार्केट डिमांड्स कर्व फॉर परफेक्टली कॉम्पिटेटिव इंडस्ट्री इज QD इज इक्वल टू 12 माइनस 2P। द मार्केट सप्लाई कर्व इज Q5 इज इक्वल टू 3 प्लस P। द मार्केट विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ डैश G। तो देखें इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास P इज इक्वल टू 3, Q इज इक्वल टू 6, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। उसके बाद हमारे पास इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन अ बिजनेस ऑब्टेन्स इट्स मैक्सिमम प्रॉफिट पोजीशन वेयर। इसमें जो है वो हमारे पास है AMR इज इक्वल टू MC। AMR मतलब मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू या मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, या मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रिव्यू। तो ये हमारे पास सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। उसके बाद है हमारे पास 16th वन इज़ रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग लोड विथ एन अदर लोन। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रीफाइनेंसिंग। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। उसके बाद हमारे पास 17th वन इज़ विच मेजर इज़ यूज टू डिटरमाइन वेदर द डिस्ट्रीब्यूशन इज़ हैवी टेल्ड और लाइट टेल्ड। तो ये हमारे पास कर्टोसिस, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। उसके बाद हमारे पास 18th वन इज़ द एवरेज स्टेटमेंट शेल बी ऑडिटेड एंड अप्रूव्ड बाय दी। तो ये अप्रूव करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट। 19th वन इज़ रिजर्व इज़ द पार्ट ऑफ डैश। तो ये जो है पार्ट है प्रॉफिट का, ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट। उसके बाद है शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस दैट हैव टू बी मेट विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स इज़ कॉल्ड। तो इसको हम बोलते हैं करंट लायबिलिटीज़ इज़ द करेक्ट, करंट लायबिलिटीज़ बोलते हैं इसको। उसके बाद हमारे पास 21 इज़ IT is an artificial amount that appears in the final balance to account for undetected errors. Here IT stands for, IT यहाँ पे किसको बता रहा है या IT किसको रेफ़र कर रहा है, यहाँ पे रेफ़र कर रहा है सस्पेंस अकाउंट को। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास इन डैश ट्रांजेक्शन पर्सनल अकाउंट में और मे नॉट बी इन्वॉल्व इन वाइल इन डैश ट्रांजेक्शन पर्सनल अकाउंट इज़ डेफिनेटली इन्वॉल्व। तो ये जिसमें जो है इन्वॉल्व हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो वो जो है हमारे पास है कैश। और ट्रांजेक्शन पर्सनल अकाउंट जिसमें ज़रूरी है कि इन्वॉल्व हो तो उसको हम बोलेंगे क्रेडिट। तो ये कैश क्रेडिट, इसमें ऑप्शन सही होगा सी। ठीक है, कैश क्रेडिट। उसके बाद हमारे पास द करेक्ट फॉर्म ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन इज़। तो ये है हमारे पास ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट कि असेट्स माइनस लायबिलिटीज़ इज इक्वल इक्विटी। 24th वन इज़ एन अमाउंट बी रिटन ऑफ आफ्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर इज़ ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स इन डैश। तो ये हमारे पास न्यू प्रॉफिट माइनस शेयरिंग रेशो, ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट। 25th वन इज़ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो ROI इज इक्वल टू व्हाट। तो ये हमारे पास नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। उसके बाद हमारे पास 26 वन इज़, अब यहाँ से जो है वो GK के सवालात शुरू हो रहे हैं, पाकिस्तान अफेयर या करंट अफेयर के। अब ये WTO इज़ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, नहीं सॉरी, इसमें जो ये गलती है, WTO इज़ द सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, इस तरह का MCQ था, ये सक्सेसफुल गलत लिखा हुआ है, तो इसको आप देख लीजिएगा, सही कर लीजिएगा। अब ये है हमारे पास GATT गेट, जिसका फुल फॉर्म भी अगर आपको बता दूं कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ्स एंड ट्रेड। ठीक है, तो ये ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट, और इसको आप सही कर लीजिएगा, ये सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ है। उसके बाद हमारे पास हेड क्वार्टर्स ऑफ WTO इज़ लोकेटेड इन, WTO के हेड क्वार्टर्स जो हैं वो है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। उसके बाद FDI स्टैंड्स फॉर, तो ये है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद हमारे पास द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इज़ बेटर नोन एज, ये है वर्ल्ड बैंक। ठीक है,
उसके बाद हमारे पास जीडीपी इन इकोनॉमिक स्टैंड्स फॉर, जीडीपी ये आसान है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट। उसके बाद द सीपीआई स्टैंड्स फॉर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट। 32 ऑल बिड्स आर ओपनड पब्लिकली, ठीक है ना। उसके बाद फीफो इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट। 34th वन इज़ रैंडम सैम्पलिंग इज़ सेम एज, जैसे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है वैसे ही जो है वो रैंडम सैम्पलिंग होती है। अब बिड मीन्स ऑफ़र कर रहे होते हैं आप। तो ये थी हमारे पास जो है वो MCQs थे इसके ऑडिट ऑफिसर के टेस्ट में जो पूछे गए थे, जो कि 15 दिसंबर 2023 को हुआ था। तो इसको आप लाजमी देखें और इसको आप रिमेंबर भी कर लें, ताकि जो है वो अगर दूसरे पेपर्स में रिपीट हो रहे हैं सवाल तो उसके लिए आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये अगर मैं बात करूं सेकेंडरी स्कूल टीचर के हवाले से, तो या हेड मास्टर्स के या और जो जितने भी हैं पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर के तो बहुत इंपॉर्टेंट थे, और इंग्लिश के ये तो हर पेपर में आ रहे होते हैं और हो सकता है रिपीट भी हों, तो इनको आप लाजमी जो है वो याद रख लें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।